हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। कैसा लीनियर इक्वेशन को हम किस पे रिप्रेजेंट करें, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए आइए हम उनके बारे में सीखते हैं, देखते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली मेथड से रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स किसके, जीरो के है। अगर हमको इस इक्वेशन को क्या है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमने क्या कर दिया, इस सी और ए को क्या कर दिया, ax को क्या किया, ट्रांसपोज किया। तो हमने क्या लिख दिया, by इक्वल्स टू माइनस सी ट्रांसपोज करेंगे, माइनस सी हो जाएगा, माइनस ax हो जाएगा। y इक्वल टू, जब y हम इस b से क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे, माइनस सी माइनस ax अपान किसके हो जाएगा, b हो जाएगा। देखिए माइनस हमने कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू किसके आएगा, माइनस सी प्लस ax अपान b। अब देखिए, अब ये जो दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया गया है। देखिए ये टू वेरिएबल्स दिया गया है, यहाँ पे अगर हमको सॉल्व करना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया, या फिर हम क्या, ये x लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या, y इक्वल टू किसके जाएगा, y इक्वल टू y की वैल्यू जब आपको फाइंड करनी होगी तो माइनस सी प्लस ए एक्स अपॉन किसके, b। हमको क्या करनी पड़ेगी, ऐसे सॉल्व करनी पड़ेगी। देखिए अगर आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, अगर आप x इक्वल्स टू यहाँ पे 1 रखेंगे, अगर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो b की वैल्यू हमारी जो भी आना होगा वो आएगी, चाहे 2 आए, 3 आए, 4 आए, जो भी आएगा वो आएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन को x बराबर 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू को रखेंगे और उनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्व करने का तरीका होगा, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। और देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन में भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री पढ़े हैं, किसके पॉइंट्स को आपने रिप्रेजेंटेशन करना पड़ा है, किसको, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना सीखा है। कहां पे, एक्स वाई प्लेन पे या कोऑर्डिनेट प्लेन पे क्या करना सीखा आपने, रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो देखिए हम क्या बना देंगे, ऐसे प्लेन बना देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स डैश वाई, यहाँ पे वाई डैश, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स, और ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0, मींस यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस लाइन को जैसे इसके सॉल्यूशन आएंगे वैसा हम इसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो इक्वेशन हमारा दिया गया है वो कैसा रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारी एक लाइन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको लिख देंगे, ये कैसा हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। इसको लिखेंगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू किसके, 0 के। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा लाइन के एक इक्वेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से हमको क्या करना है, इसकी क्या इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना है, और क्या एक्स वाई से हमको क्या पॉइंट्स मिलेंगे, तो उन पॉइंट्स को इस लाइन पे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। पहली बात अगर इन पॉइंट्स को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पॉइंट हमारे क्या इसी लाइन पे मिलेंगे। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे ना नहीं होंगे, इस पॉइंट, अगर पॉइंट जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया उसको सॉल्व किया, उसके कोई ऐसे पॉइंट आए जो इस लाइन को मतलब सेटिस्फाई नहीं करते हो, इस प्लेन पे कहीं होंगे, तो वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, इस लाइन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। वो कहाँ पे, प्लेन पे होंगे। कौन से पॉइंट होंगे, जो इस लाइन से क्या करेंगे, लाइन से जाएंगे और इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, वही हमारे क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे। तो कैसे होंगे, देखिए लाइन कैसी होती है, लाइन हमारी इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है, तो उससे कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ये कैसा इक्वेशन हमारा है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। इसका हमको क्या फाइंड करने हैं, इसके हमको क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालने हैं, और क्या क्या दिखाना है, ये हमारे एक लाइन को क्या करेगा, शो करेगा। ये हमारा जो इक्वेशन क्या शो कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन पे, चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे भी हमने इसको बताया था लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करना, वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए इस x को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो x को जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2y इक्वल टू किसके, 6 माइनस x। तो y इक्वल टू किसके हो जाएगा, 6 माइनस x
डिवाइडेड बाई 2k। अब देखिए ये हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे हम x लिख देते हैं और यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 2। अब हम यहाँ पे x के प्लेस पे अगर 1 लिखेंगे तो, अगर 0 लिखेंगे तो किसकी वैल्यू 3 आएगी, अगर 1 लिखेंगे तो कुछ और आएगा, 2 लिखेंगे तो कुछ और आएगा, 3 लिखेंगे कुछ और आएगा। ऐसे वैल्यू आप रखते जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन आते जाएंगे, नंबर ऑफ द पॉइंट्स फाइंड होते चले जाएंगे। तो चलिए इसके हम क्या करते हैं, इसको हम क्या सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। या फिर आप जैसे यहाँ पे y हमने y में सॉल्व किया है, ये कोई जरूरी नहीं, अगर आप ये तो नियम मतलब ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपको भी सॉल्व करना रहेगा सर आपने y में किया है, x में भी तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे x में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करें। एक को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसी में, तो हमने क्या कर दिया, देखिए हमने इसे ऐसा कन्वर्ट कर लिया, ऐसा कन्वर्ट करने के बाद एक की वैल्यू रखेंगे तो दूसरी की वैल्यू अपने आप क्या करेंगे, मिलती चली जाएगी। देखिए अगर x बराबर यहाँ पर हम 0 रखते हैं, तो अगर यहाँ x बराबर हम 0 रखेंगे, x के प्लेस पे देखिए 0 लिख दिए, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो y इक्वल टू किसके आ जाएगा, y इक्वल टू 6 बाई 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ x y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3। कब 3 आई, जब हमने क्या x बराबर 0 किया तो y इक्वल टू किसके आ गया, 3 आ गया। अभी हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 कर देंगे। देखिए y के प्लेस पे अगर हम 0 कर देंगे, x इक्वल टू हमारा किसके आ जाएगा, x इक्वल टू हमारा किसके आ जाएगा, 6 के आ जाएगा। इसी तरह से आपका वैल्यू आप रखते जाएंगे, आपको नंबर ऑफ द पॉइंट्स क्या होंगे, मिलते चले जाएंगे। तो अगर ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे तो हम किसका रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए पहले आप देख लेते हैं, पहले हमने इसे क्या किया, x बराबर 0 रखा, देखिए x बराबर 0 रखने में कितना 3 मिल गया। अब क्या है, जब y इक्वल टू हमने 0 रखा तो y इक्वल टू किसके हो गया, 6 हो गया। चलिए अगर हम x इक्वल टू किसके रखते हैं, 2 के रख देते हैं। देखिए यहाँ x के प्लेस पे कितना 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए जब अगर यहाँ पे x के प्लेस पे आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस 2 अपॉन किसके 2 के, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 बाई 2 के, यहाँ कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो y बराबर भी किसके आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। अगर हम x बराबर 1 रखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर x बराबर 1 रखते हैं तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 बाई 2 आ जाएगा। ये भी पॉइंट इसी पर लाइन पे होगा, लेकिन हम प्रयास ऐसा करते हैं कि जो पॉइंट्स मिले वो कैसे मिले, इंटीजर्स पॉइंट्स मिले, डेसिमल और फ्रैक्शन में ना मिले, ताकि हमको इंटीजर आसानी से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। और ऐसे कोई पॉइंट्स देख लीजिए, हमने कितना 2 रखा था, अब x के स्थान पे कितना रख देते हैं, x के स्थान पे हम 4 रख देते हैं। देखिए x के प्लेस पे 4 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, देखिए यहाँ पे जब हम 4 रखेंगे x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 4 रखे तो 6 माइनस किसके हो गया 4 अपॉन किसके 2, सिंप्लीफाई किए तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू किसके आ गया 1 के। x इक्वल टू y इक्वल टू किसके आ गया, y इक्वल टू y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 की आ गई। देखिए इस तरह से आप क्या पॉइंट निकालते जाएंगे, आपको पॉइंट्स कैसे मिलते चले जाएंगे, और भी वैल्यू रखेंगे तो और सब सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर यहाँ x यहाँ पे x के प्लेस में -2 रख देंगे तो ये हमारी वैल्यू वैसे प्लस आ जाएगी। तो जितने भी पॉइंट्स रखेंगे आपको क्या नंबर ऑफ द सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ग्राफिकली मेथड से ग्राफ पे क्या करते हैं, पेपर पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया लेट x एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू इसके 2 यूनिट। हमने जो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 2 यूनिट कर दिया, और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, ऐसा क्या कर दिया, राइट कर दिया। अब इस जो हमने क्या है, इस पॉइंट को जो फाइंड किया है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए x बराबर कितना 0, तो y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 3। तो देखिए x बराबर क्या हो गया, हमारा x एक्सिस क्या हो गया 0 हो गया। जब x एक्सिस 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना 3। ये पॉइंट हमारे कहां पे हो जाएंगे, यहां पे हो जाएंगे पॉइंट्स। इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे यहाँ पे 0, 3, ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। दूसरा करा x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू किसके 3 के, सॉरी x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 0 के। देखिए यहाँ पे x हम y हमारा 0 हो गया, x इक्वल टू 6 यहाँ पे आ गया। ये हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, हमारा होगा 6, 0। और उसके बाद दिखा रहा है x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू भी 2। देखिए x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू भी हमारे 2 हो गए, ऐसा हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए 2, 2। उसके बाद कह रहा है x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू किसके 1, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू किसके हो गया 1 के हो गया। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट 4, 1 ऐसे हो गए। देखिए हमने क्या पॉइंट्स को क्या कर दिया,
रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। देखिए इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, एक लाइन का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन कर रहा है, स्टेट। देखिए एक लाइन को क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए हमने यहाँ पे लाइन बना दिया और ये हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, ये हमारे पॉइंट्स ए हो गए, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया, सी रख दिया और डी रख दिया। ये हमारे पॉइंट क्या हो गए, डी हो गए। देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है, देखिए लाइन जो होती है ऑलवेज स्ट्रेट होती है, कहने की जरूरत नहीं, नहीं वो स्ट्रेट लाइन है तो हम बता देते हैं स्ट्रेट लाइन जो हमारी होती है स्ट्रेट ही होती है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब इस किसका इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है, तो उसको यहाँ पे हम राइट कर देंगे x + 2y = किसके 6। ये हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या होगा, ग्राफ पे हमने किसको, इस लाइन को, इस क्या है इक्वेशन को, कैसा इक्वेशन हमारा है, x + 2y = 6 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमने इसको क्या कर दिया, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह इसमें से क्या एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे उनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और उनका क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 में क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जैसा जो क्वेश्चन कह रहा है उसी रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो हमको क्या दिए गए हैं, ये जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिए गए हैं, इसके हमको क्या ड्रा करने हैं, ग्राफ ड्रा करने हैं। तो ग्राफ कैसे बनाने हैं, तो चलिए उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसके पहले भी हमने बताया था, क्या बताया था, अगर ये इक्वेशन है तो इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। चलिए इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस y का ट्रांसपोज करते हैं, सॉरी x का जब ट्रांसपोज करेंगे तो 4 - क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसके हम क्या निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे हमने क्या x लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया y = किसके 4 - x। देखिए 4 - x लिख दिया। देखिए जब x बराबर आप 0 रखेंगे, x बराबर 0 तो y = किसके आ जाएगा, 4 क्या जाएगा। जब आप x = किसके 1 के यहाँ पे रखेंगे, देखिए x की वैल्यू कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। जब x बराबर हम 1 रखेंगे तो y = किसके आ जाएगा, देखिए यहाँ पे रखे 1 हम रख देते हैं, 4 - 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के आ जाएगा। y की वैल्यू किसके आ गई, 3 के आ गई। इसी तरह से x बराबर कितना 2 आप रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 रखेंगे यहाँ पे, y = भी किसके आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। फिर जब x = कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, x के स्थान पे कितना 3 रखेंगे तो y = किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। x = कितना रखेंगे, जब 0 रख सॉरी x = 4 रखेंगे तो y की वैल्यू किसके आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। यहाँ पे x = क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, y की वैल्यू किसके आ जाएगी, -1 की। देख लीजिए -1 कैसे आएगी, तो यहाँ पे हम देखिए क्या रखते हैं, x के प्लेस पे कितना रख देते हैं, 5 हमने रख दिया और y की वैल्यू देखिए 4 - 5 सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, पॉइंट्स को क्या कर देंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको कैसे पॉइंट लेंगे, मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएंगे। तो चलिए अब इनका क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे ऐसे। तो चलिए यहाँ पे हमने बना दिया। देखिए इस पॉइंट्स को क्या करना है, ये जो हमने इक्वेशन पहले को सॉल्व किया उसके ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमको। देखिए ये हमारे कैसे हो गए, नंबर लाइन हो गए, या हम इससे क्या है, नंबर लाइन में एक्स वाई प्लेन पे कैसे कोऑर्डिनेट प्लेन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए x बराबर 0, तो देखिए x यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या जाते हैं 0 0। तो y = किसके था, 4 था, तो पहला पॉइंट हमारा कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x 0 y = किसके हो गया, 4 के हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया x = 1 तो y = 3। देखिए x = 1 तो y = किसके हो गया, 3 के हो गया, यहाँ पे हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हमारे 1, 3 हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। x = 2 तो y = भी 2, तो x = 2 आ गया, तो y की वैल्यू भी हमारी किसके 2 के हो गए। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 2। उसके बाद कह रहा है x = 3 तो y = किसके 1। देखिए x = 3 तो y = किसके हो गए, 1 के हो गए। यहाँ पे हमने वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया, कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x = 3 y = किसके 1। उसके बाद कह रहा है x = 4 तो y = 0। देखिए ये पॉइंट्स हमको कहाँ मिल गए, ये हमको यही मिल गए। इस पॉइंट का नाम ने क्या दिया, 4, 0। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है x = 5 तो y = किसके -1। देखिए ये 5 हो गया, -1 यहाँ पे हमारा ऐसा आएगा, ऐसा यहाँ पे ये पॉइंट।
तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए x इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल क्या, y हमारा कैसा है निगेटिव डायरेक्शन में है, तो क्या है y वैल्यू निगेटिव, तो क्या हमको नीचे पॉइंट्स मिल जाएगा। अब इन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं हम ज्वाइन करा देते हैं। देखिए ये पॉइंट्स ज्वाइन कराने के बाद ये पॉइंट्स हमारा कैसा हो, ए पॉइंट्स हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये पॉइंट्स ई हो गए और क्या हो गया ये एफ हो गए। देखिए हमने क्या कर दिया है, इस इक्वेशन से, इक्वेशन को हमको रिप्रेजेंट करना था, कैसा दिखाना, ग्राफ के हमको क्या है ड्रॉ द ग्राफ करना था। कैसा हमने उसका ग्राफ बनाना था, तो हमने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। किसका बना दिया, हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू इसके 4 के। ये हमारा कैसा ग्राफ है, ये लीनियर इक्वेशन है। कैसा है कि स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, कैसा शो कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, और ये देखिए इस पॉइंट से पास भी कर रहा है। ये जो इसके है, इसके है क्या है, सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ग्राफ वाले के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला हमने सॉल्व कर लिया, चलिए हम थर्ड बता देते हैं। देखिए थर्ड वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसका थर्ड लेते हैं, पहले का थर्ड देखते हैं। तो देखिए हमने क्या करते हैं, y इक्वल टू 3x लिखा गया था। देखिए x इक्वल टू जब 0 रखा तो y भी 0 हमको मिल गया। जब y इक्वल टू x इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे y इक्वल टू किसके 3 के। जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू किसके 6 के। x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 9 के। x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 12 मिल गया। अब इनको हमको कैसे रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हमने क्या किया, इनको क्या एक्स वाई प्लेन बना लिया, ऐसे x कोऑर्डिनेट बना लिया। यहाँ हमने लिख दिया लेट x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट के। मतलब यहाँ 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 यूनिट के, और 3 सेंटीमीटर, ये जो 3 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 यूनिट के। मतलब एक स्क्वायर बॉक्स, मतलब y एक्सिस पे कितना 3 यूनिट चलेंगे तो किसके 1 के आएगा, और x एक्सिस पे 1 यूनिट चलेंगे तो किसके 1 बॉक्स के आएगा, तो 1 यूनिट के आएगा। तो ये पूरा स्क्वायर बॉक्स कितना, y एक्सिस पे 3 और x एक्सिस पे कितना 1 सेंटीमीटर। चलिए अब इस पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले x 0 है, y 0 है, तो मींस ये पॉइंट हमारे कहां हो गए, ये पॉइंट्स हमारे कहां ओरिजिन पे हो गए। दूसरा कह रहा है x इक्वल्स टू 1, जब x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल टू किसके 3 था, तो यहां पे पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल टू कितना 6, तो y इक्वल टू 6 हमारे पॉइंट्स कहां हो जाएंगे, ये हमारे पॉइंट्स ऐसे हो यहां पे, तो यहां पे हो जाएंगे। इन पॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। हाँ 6 हमारा कहां पे आ रहा है, यह जहां पे आएगा वहां, यहां पे हो गया हमारा x इक्वल्स टू किसके 6 हो गया। फिर कह रहा है y इक्वल टू 6 हो गया। जब x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल टू 9। देखिए x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल टू किसके हो जाएगा 9 के हो जाएगा, यहां पे ऐसे। फिर कह रहा है x इक्वल्स टू 4, जब x इक्वल्स टू 4 हो रहा है तो y इक्वल टू किसके आ रहा है 12 के आ रहा है, ऐसे। अब ये पॉइंट लाइन कैसे पास करेंगे, अब इन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, हम ज्वाइन करा देते हैं। देखिए जब ज्वाइन कराएंगे इस पॉइंट को, ऐसे हमारे पॉइंट को क्या करेंगे पास करेंगे। कहां से पास करेंगे, ये ओरिजिन से पास करेंगे। कहां से, लाइन के ओरिजिन से। अगर देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू किसके आएगा -3 के। तो ये पॉइंट्स हमारे कहां पे हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे क्या y इक्वल टू क्या -3 यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप -2 रखेंगे तो किसके 6 के हो जाएंगे, तो ये पॉइंट हमको कहां यहाँ पे मिलेंगे नंबर लाइन पे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इनको भी अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। कहां से ये पॉइंट लाइन पास कर रही है, ये लाइन हमारी किससे ओरिजिन से पास कर रही है। इसके कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं, तो ये हम इसको a लिख दिए, यहाँ पे b c d e f। देखिए इसके पॉइंट्स कितने हो गए, ये हमारे क्या हो 4, 12, और यहाँ पे हमारे क्या हो गए 3, 9, और यहाँ पे हमारे क्या हो गए 3, 9 के बाद हो गए 2, किसके 6, उसके बाद हो गए 1, 3 के। ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इधर का हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, देखिए इधर यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट्स आएंगे, इस पॉइंट्स ई का नाम इससे क्या लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट होगा -1, -3, यहाँ पे जाएगा इस पॉइंट के नाम आ जाएंगे -2, किसके -6 के। ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसी लाइन हमारी हो गई, ये हमारी लाइन का इक्वेशन था y इक्वल टू किसके 3x। ये हमारा क्या करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये y इक्वल टू 3x, तो इसके पॉइंट्स को रखते चले जाएंगे, ऐसे हमको क्या होंगे लाइन मिल जाएंगे। क्या कह रहा था, ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। देखिए इसमें क्या है, सेकंड और फोर्थ ये बच गए क्वेश्चन, तरह एग्रीमेंट है। देखिए हमने पहला और तीसरा बता दिया, इसी तरह से आप दूसरा और चौथा क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, लगाइएगा, देखिएगा कैसे सॉल्व होंगे। अब आप क्या करते हैं,
चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। देखिए कह रहा है गिव इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू, मतलब क्या है, एक हमको क्या देना है, इस पॉइंट से जो पास करे उसका क्या देना है, इक्वेशन लिखना है। और कह रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई, और उस पॉइंट से कितनी लाइन क्या हो गई, पास हो रही थी, और उसके बाद व्हाई हमको बताना है कितनी पास हो रही है। तो देखा इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब आपको कितने टू लाइन्स बतानी है जो इस पॉइंट से क्या करे, पास करे। तो चलिए सबसे पहले देखिए ये दिया गया 2 और 14 दिया है, इस ये पॉइंट हो गया। देखिए पॉइंट जो हमारा होता है, पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन क्या करती है, पास करती है। देखिए एक पॉइंट होगा तो उससे इनफाइनाइट लाइन हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। देखिए इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, तो कह रहा है कि हमको कितना, दो इक्वेशन क्या लिखना है, कोई इक्वेशन के। तो चलिए हम दो इक्वेशन बनाते हैं। कितना पॉइंट 2 और 4 है, सॉरी 2 है और 14 है, कितनी लाइन इससे पास हो सकती हैं। तो देखिए इसका लिख देंगे हम इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। कितनी, इनफाइनाइट लाइन्स passes through this point, इस पॉइंट से कितनी इनफाइनाइट लाइन पास कर रही है। अब चलिए हमको क्या दो लाइन का इक्वेशन को राइट करना है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू किसके, 16 के। देखिए ये भी हमारी क्या हो गई, एक लाइन हो गई, इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल टू हम 12 रख देते हैं, तो ये इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। रख के इसकी वैल्यू को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा LHS बराबर RHS आता है कि नहीं आता है। ये पहली लाइन हो गई। दूसरी आप लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं 7x इक्वल्स टू किसके, y के। देखिए ये 7x इक्वल्स टू किसके, y लिख सकते हैं। अगर x के प्लेस पे आप 2 रख देंगे, y के प्लेस पे कितना 40 रख देंगे, तब भी ये इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 7x माइनस वाई इक्वल्स टू किसके, 0 के। ये भी हमारा कैसे है, लाइन की इक्वेशन है। और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो चलिए कुछ और भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू किसके, -12 के। अगर ये पॉइंट आप पास कराएंगे इससे, इस लाइन से क्या करेगा, पास करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या रहा था, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। इस एक पॉइंट से कितने 2 लाइंस को पास कराना था। तो देखिए 2 से ज्यादा लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, किस, इस पॉइंट से। तो कहने का मीन्स हो गया, अगर कोई भी पॉइंट दिया गया है तो कितनी लाइन ड्रा की जा सकती है, उस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन क्या की जा सकती है, ड्रा की जा सकती है। देखिए हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे दिखा दिया कितनी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द पॉइंट्स 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। किसकी वैल्यू बताना है, a की वैल्यू बताना है। देखिए a की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे 3y इक्वल टू किसके, ax प्लस 7। देखिए इस पॉइंट कह रहा है इफ द 3, 4 पॉइंट्स लाइज ऑन द ग्राफ, मतलब क्या कर रहा है, इस ग्राफ पे क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। ये पॉइंट जो होगा इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। x इक्वल टू कितना 3 और y इक्वल टू 4। इन इक्वेशन किसमें, इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 3। हम कितना यहाँ x के प्लेस में 3 रख देंगे इंटू a प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे 3 4 जा 12 हो गया। इस 7 को ट्रांसपोज कर देते, कितना -7 इक्वल्स टू किसके हो गया, 3a हो गया। जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। इस हम 3 से डिवीजन कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाती है, a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमको क्या a की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो a की वैल्यू हमारी किसके बराबर, 5/3 आ गई। किसकी, ये a की वैल्यू है। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज फॉलोज। कह रहा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer taking the distance covered as x kilometer।
टोटल फेयर एज वाई, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। देखिए ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर चलने पे कितना 8 रुपीज किराया लग रहा है, उसके बाद जितनी भी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है कितने रुपए 5 रुपीज के अकॉर्डिंग किराया उसका लग रहा है। तो उसके बाद उसका कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस उसने कवर किया, x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टोटल कितना फेयर था हमारा y फेयर है। इसका हमको क्या बताना है, इसका हमको क्या लीनियर इक्वेशन बनाना है। हमको सबसे पहले क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद, इस लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद इसको क्या करना है, ग्राफ पे हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसके बाद हमको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम पहले क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं। देखिए दिया गया पहला, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना रुपया चार्ज है, तो रुपीस हमारा कितना हो गया 8 रुपीस हो गया। कितना हो गया, पहले किलोमीटर चलेगा तो कितना चार्ज हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीस हो रहा है। टैक्सी फेयर फॉर द subsequent डिस्टेंस किसके जाएगा, रुपीस कितना हो जाएगा 5। देखिए क्या हो रहा है, जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस चल रही है कितना हो जा रहा है, रुपीस 5 हो जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, यहां पे लिख देंगे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना दिया था x किलोमीटर, और टोटल फेयर हमारा कितना हो गया, टोटल फेयर कितना जाएगा y रुपीस, कितना जाएगा रुपीस y। देखिए ये हमने क्या ऐसा लिख लिया जो क्वेश्चन में कह रहा था। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रखते हैं। जैसे सिचुएशन है यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए अब राइट करते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारी, टोटल फेयर कितना होगा y हो गया, पहले किलोमीटर के लिए कितना 8 × 1, बाकी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखिए पहले किलोमीटर के 8, बाकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो अगर मान लीजिए कितना हो जाएगा x - 1 मल्टीप्लाई किसके हो गया 5 के हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस है, यहाँ से पहले किलोमीटर कितना, ये 8 रुपीस हो गए। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी थी, यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस किसके बराबर थी, x के थी। तो पहला किलोमीटर चले तो हम जो डिस्टेंस बची, कितनी डिस्टेंस बची, x - 1 किलोमीटर बची डिस्टेंस, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। देखिए हमने 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस इसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5x माइनस किसके जाएगा 5k। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू किसके जाएगा 5x प्लस किसके जाएगा 3k। ये हमारा कैसा आ जाएगा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन आ जाएगा इन 2 वेरिएबल्स का। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसका हमको क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। चलिए ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस इक्वेशन को यहाँ नीचे दिख नहीं रहा है, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। y इक्वल टू किसके 5x प्लस 3। सॉल्व करने पे इतना हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन आया। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मन कितना सुंदर होगा, मन की
देखिए अब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। कितना हमको डिस्टेंस निकालना है। देखिए जब y हम यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल्स टू किसके, x इक्वल्स टू जब 0, जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, देखिए x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3 के आएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 बराबर किसके आ गया, 3 के आ गया। दूसरी वैल्यू अगर आप x बराबर क्या रखते हैं, अगर x इक्वल्स टू हम क्या 1 रखेंगे तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 8 के बराबर आएगी। देखिए 1 रखेंगे 5 3 8, अगर x बराबर हम किसके रखते हैं, 2 के रखते हैं, तो y की वैल्यू किसके आ जाएगी, यहाँ पे 2 रखेंगे किसके 13 हो जाएगा। ऐसे x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू अगर हम 2 रखेंगे, 2 रख दिया हमने, x इक्वल्स टू किसके रखते हैं 3 के रखते हैं, तो 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर x के प्लेस पे हम कितनी वैल्यू x इक्वल्स टू -1 रखते हैं, देखिए -1 रखेंगे क्या आएगा, देखिए माइनस जब रखेंगे तो -1 जब रखा हमने यहाँ पे तो -5 प्लस 3 सिंप्लीफाई के किसके गया -2 के, किसकी वैल्यू -2 के आई। देखिए अब एक वैल्यू और निकालते हैं, जब y इक्वल टू हम 0 रखते हैं, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे x की वैल्यू किसकी आ जाएगी, यहाँ -3/5 की आ जाएगी, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये तो वैल्यू हमको मिल गई, कैसे मिल गई, -3/5। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब इसको क्या करेंगे हम ग्राफिकली क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमने क्या कर दिया, ये एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ हम लिख देते हैं लेट एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर किसके हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर बराबर किसके, 1 बॉक्स लिख देते हैं, बॉक्स लिख दीजिए या यूनिट लिख दीजिए, जो भी लिखना हो यूनिट लिख देते हैं। ऐसा हमने राइट कर दिया। अब देखिए हमने यहाँ राइट कर दिया, अब इसको पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है। देखिए जब x बराबर 0 तो y इक्वल टू कितना 3, ये पॉइंट्स हमारे कहाँ मिल गए, यहीं पे मिल गए, ऐसा हमने राइट कर दिया। उसके बाद करा x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 8। देखिए x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 8, यहाँ पे ये पॉइंट्स कहीं यहाँ पे होंगे, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हो गया। दूसरा x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू किसके हो गया, 13 के हो गया। देखिए x इक्वल टू 2 यहाँ पे है, इसी के सीध में कहीं यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, 13 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू किसके हो जाएगा, 18 के। तो ये पॉइंट्स हमारे कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे। फिर कह रहा है x इक्वल टू -1। देखिए जब x इक्वल टू -1 हो जा रहा है तो y इक्वल टू कितना हो जा रहा है, y इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट्स हमारे कहाँ पे हो जाएंगे, ये पॉइंट्स हम करीब हमारे यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है y इक्वल टू 0, y जब 0 हो जा रहा है x बराबर हमारा किसके -3/5। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, -3/5 को तो 5 से डिवीजन करेंगे कितना जाएगा, -0.6 आ जाएगा। देखिए -0.6 कहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस पे, x एक्सिस भी ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मिडिल 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ये पॉइंट्स हमारे कहाँ पे, इसी पे ये पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब इस पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करा देंगे। देखिए जब ज्वाइन कराएंगे तो कैसे ज्वाइन होंगे, ऐसे, और ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन। देखिए हमने क्या कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, इसका ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के बाद इस ग्राफ का क्या करते हैं, हम इक्वेशन लिख देते हैं। तो किसकी इक्वेशन हमारा हो जाएगा, तो y इक्वल टू किसके जाएगा 5x प्लस 3। ये हमारा क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन। ग्राफ को क्या कर दिया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एक तरफ हमने क्या x एक्सिस को, डिस्टेंस को, यहाँ x एक्सिस हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया। y एक्सिस क्या हो गया, हमारा फेयर हो गया, जो हमारा क्या था, टोटल फेयर लगा था, उसको हम रिप्रेजेंट कर दिया।
एक्स एक्सिस क्या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस हमारा क्या फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस हमारी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये पॉइंट नहीं, इसके क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बढ़ेगा, इसलिए आगे हम क्या करेंगे इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन हमने क्या कर दिया 4 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर इन, एक फिगर दिया गया है 4.6 एंड 4.7। कह रहा है ये कौन सा इसमें से ग्राफ जो दिया गया इक्वेशन दिया गया है, ग्राफ का कौन सा इक्वेशन इसमें से शो कर रहा है, कौन सा रिप्रेजेंटर चूज करना है। ये 4 जो इक्वेशन दिए थे कौन से ग्राफ को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। पहला 4.6 दिया, दूसरा 4.7 दिया गया। इसमें बताना है कि कौन सा क्या कहते हैं ये जो लाइन पास कर रही है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसमें से आप देखिएगा, इसको लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, बताइएगा। जो क्वेश्चन अगर लगा के देखिएगा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए कह रहा है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। कह रहा है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट। देखिए हमको क्या करना है, कह रहा है क्वेश्चन में इफ द वर्क डन बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। मतलब एक बॉडी क्या है डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके फोर्स। कह रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कवर द डिस्टेंस, जितनी वो डिस्टेंस कवर कर रही है उससे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका हमको क्या बनाना है लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद कह रहा है कि उसका क्या बनाना है ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है। कह रहा है सेम द कांस्टेंट फोर्स, उसका जो फोर्स हमारा कैसा है पर यूनिट कितना है 5 टाइम्स है। कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट हो रहा है। कह रहा है आल्सो रीड द ग्राफ वर्क डन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी। हमको उससे क्या करना है ग्राफ को बनाना है। तो चलिए उसके ग्राफ के बारे में हम क्या करते हैं पढ़ते हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मन कितना सुंदर होगा। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया लेट x बी द डिस्टेंस एंड y बी द वर्क डन। क्या हो गया हमारी, क्या हो गया x हमारी क्या हो गया डिस्टेंस हो गई और y क्या हो गया वर्क डन हो गया। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि हमारे जो वर्क डन है किसके है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है कवर द डिस्टेंस। तो हमारा क्या होगा वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय किसके फोर्स के हो रहा है। कह रहा है कितना फोर्स यूज हो रहा है 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का हो जा रहा है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या लिख दिया y इक्वल टू किसके हो जाएगा 5x के। ये हमारा क्या हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया। ये हमने क्या फॉर्म कर लिया लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। अब इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसका क्या कर रहा है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। कैसा ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले इसके क्या निकालते हैं सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम x लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे y इक्वल टू किसके 5x के। अब इसका हम क्या सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू किसके हो जाएगा 5 के हो जाएगा। अगर x इक्वल टू किसके, अब चलिए हम माइनस ले लेते हैं, x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू किसके हो जाएगा -5 के। अगर x इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो y इक्वल टू किसके जाएगा 10 के आ जाएगा। देखिए अब ये हम क्या करते हैं इस पॉइंट से लेकर क्या करते हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया इससे ग्राफिकली मतलब इसके क्या है पॉइंट्स निकाल लिए। अब इस पॉइंट को किस पे ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। ये पॉइंट हमारा कैसा हो गया ओरिजिन पे हो गया। जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना हो गया 5। ये पॉइंट्स हमारे कहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 5।
देखिए -1 तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या आ जाएगा 5। दूसरा तीसरा पॉइंट करा x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल टू कितना 10। देखिए x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल टू किसके हो गया 10 के हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, 10 और यहाँ पे हमने लिख दिया 1, किसके हो गया 5 के। और यहाँ पे हमारे पॉइंट कैसे आ गया -1, -5 के। तो ये देखिए क्या हो गया, ये लाइन को हमारे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए ये लाइन हमारी कहाँ से पास होगी, ये ओरिजिन से पास होगी। ये लाइन हमारी कैसे पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। इसके पॉइंट्स ऐसे होंगे। इस तरह से हम क्या कर देंगे, इक्वेशन को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये y इक्वल टू किसके जाएगा 5x के है। उसके बाद देखिए ये हमने क्या कर दिया, ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन में कह रहा था क्या 2 यूनिट कितना है, 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करने पे किसके बराबर हो जाएगा। देखिए जब हमारी डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट है तो वर्क डन फाइंड करना है। तो y इक्वल टू किसके 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू वर्क डन। देखिए 5 x के प्लेस में कितना 2, सिंपलीफाई करेंगे किसके 10 यूनिट किया जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारी 10 यूनिट के वर्क डन आ जाएगा। जितना हमको वर्क डन करना है 10 हो जाएगा। दूसरा इसी का सेकंड पार्ट था, कह रहा था कितना 0 यूनिट, अगर वो डिस्टेंस कितनी है 0 यूनिट ट्रेवल करता है तो उसका वर्क डन कितना होगा। देखिए जब 0 यूनिट ट्रेवल करेगा तो 5 मल्टीप्लाई हम 0 कर देंगे, किसके बराबर आएगा 0 यूनिट के आ जाएगा। यहाँ पे हमारी जो हमारा वर्क डन किसके जाएगा 0 यूनिट के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर relief fund to help the earthquake victim. Write the linear equation which the satisfy data. मतलब हमको क्या बनाना है, ये है 2 स्टूडेंट्स कौन है, यामिनी और फातिमा है। ये कैसे किस क्लास के हैं 9th के। क्या करते हैं, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कितना 100 रुपीज क्या करते हैं कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो उनका हमको क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, हमको बनाना फॉर्म करना है। उसके बाद फॉर्म करने के बाद इसको हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट द ग्राफ। किसका, इसका क्या करना है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन में फॉर्मेशन करते हैं। चलिए ये इक्वेशन दिया गया, लेट हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। क्या लिखा है, लेट यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूट ₹X and Y टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टोटली ₹100। कितना, टोटली 100 रुपीज कितना क्या किया उन्होंने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में क्या किया, डोनेट किया। तो चलिए इसका क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू किसके हो गया 100 रुपीज। ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हो गया। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हो गया। तो चलिए अब इसका हमने क्या है, इसका हमने लीनियर इक्वेशन बना लिया। अब लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू को क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। कैसा, देखिए वैल्यू को सेटिस्फाई कैसे, ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो कितना का ग्राफ क्या कैसे बनाना है उसको हम क्या करेंगे देखेंगे। देखिए ग्राफ बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, x लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू किसके 100 माइनस x। यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो x के स्थान पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और उसके बाद अगर x के स्थान पे हम 50-50 रखते हैं तो हमारा x के प्लेस पे अगर 50 रखेंगे तो y भी हमारा किसके जाएगा 50 के आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया, फाइंड कर लिया, इसके क्या पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब इसके पॉइंट्स फाइंड कर लिए, अब इसको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इसको आप क्या करिएगा, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिएगा। देखिए कैसे इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, in a countries like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit। कहाँ करा, कंट्रीज में यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर कैसा मेजर किया जाता है, फारेनहाइट में। फारेनहाइट वेयर इन कंट्री लाइक इंडिया इट्स मेजर इन सेल्सियस। और इंडिया में कैसे टेम्परेचर मेजर किया जाता है, सेल्सियस। हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट इनटू फारेनहाइट टू सेल्सियस। मतलब क्या दिया गया, लीनियर इक्वेशन दिया गया है, किसमें कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट टू किसके सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे 9/5 सेल्सियस प्लस 32
2 डिग्री दिया गया है, ऐसा दिया गया है। इसको हमको क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चंस कर रहा है, ये हमारा कैसा है, ये फ़ारेनहाइट में क्या कर रहा है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू किसके दिया है 9/5 सेल्सियस प्लस 32 डिग्री दिया कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis and Fahrenheit y axis। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस को किस पे हमको x एक्सिस पे और फारेनहाइट को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए अगर आपको सेल्सियस को किस पे x एक्सिस पे और फारेनहाइट को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, देखिए हम ऐसे क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे x डैश लिख देंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा y डैश। देखिए कह रहा है फारेनहाइट को किस पे y एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फारेनहाइट, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम f लिख देंगे, ठीक है। फारेनहाइट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं फारेनहाइट, और ये हमारा क्या हो जाएगा सेल्सियस, x एक्सिस पे क्या हमने रिप्रेजेंट कर दिया, सेल्सियस रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके पॉइंट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इसके वैल्यू को क्या करेंगे हम यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0 हो गया, ओरिजिन हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे आप मेजर कर लीजिएगा, जैसा आप इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे वैसे उसकी क्या होगी वैल्यू को आएंगे। तो ऐसे ही हमको क्या x एक्सिस को क्या सेल्सियस लिख देंगे और y एक्सिस को क्या लिख देंगे फारेनहाइट। यहाँ हम क्या लिख देंगे f से हमारा क्या हो जाएगा फारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या था इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करने का लीनियर इक्वेशन में, तो देखिए f और c में है। अब इसको यहाँ पे एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, तो एक बार x बराबर सॉरी c के प्लेस पे 0 रखेंगे तो f फारेनहाइट कितना 32 आएगा, तो इसको रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। एक बार क्या फारेनहाइट इक्वल टू 0 करिएगा तो क्या हमारा जो सेल्सियस किसके बराबर आ जाएगा, सेल्सियस हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जितना भी आएगा जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर देंगे माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। उस तरह से इसको क्या कर लीजिएगा ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर कितना हो जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। देखो कह रहा है यहाँ पे सेल्सियस किसके 30 डिग्री कर देना है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द फारेनहाइट, तो फारेनहाइट की वैल्यू बतानी है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं f, अगर हमको क्या सेल्सियस पता है कितने, टेम्परेचर हम बढ़ा कितना 30 डिग्री कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 9/5 मल्टीप्लाई किसके 30 प्लस किसके जाएगा 32 को इसको सॉल्व करेंगे 5 से, तो 5 6 या किसके हो गया 30 हो गया, और 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 54 प्लस किसके हो गया 32, इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 6 3 8 80। तो फारेनहाइट में f की वैल्यू किसके बराबर आएगी 86 की आ जाएगी। जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा 30 डिग्री सेल्सियस होगा तब इसकी वैल्यू फारेनहाइट में कितनी आएगी 86। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 8 का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट ये हमने बता दिया, ये हमारा क्या है सेकंड पार्ट आ गया। अब उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 95 फारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर हमारा टेम्परेचर 95 है तो हमको किसमें बताना है सेल्सियस में बताना है कितना टेम्परेचर होगा। तो चलिए यहाँ पे फारेनहाइट के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 95 इक्वल्स टू किसके 9/5 सेल्सियस प्लस किसके 32 को ट्रांसफर करेंगे इधर, ट्रांसपोज करेंगे कितना होगा 95 माइनस 32 इक्वल्स किसके होगा 9/5 सेल्सियस। सिंपलीफाई कर लेते हैं, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। यहाँ 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके 6 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 अपान किसके जाएगा डिवाइड करेंगे 9 इक्वल्स टू किसके जाएगा सेल्सियस। 9 से डिवीजन करें 9 से बन जाए किसके होता है 63 हो जाता है। तो 63 का 7 मल्टीप्लाई 5 करेंगे कितना आएगा 35 सेल्सियस। यहाँ हमारा सेल्सियस में किसके बराबर आ जाएगा, अगर 95 फारेनहाइट होगा तो सेल्सियस किसके बराबर आएगा 35 सेल्सियस के आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट एंड द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री फारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर कह रहा है कि टेम्परेचर हमारा क्या हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, इस फोर्थ का कह रहा था कि क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर हमारा कितना हो जाए,
हमारा जो टेम्परेचर किसके जाए 0 डिग्री सेल्सियस के हो जाए, कितना जाए टेम्परेचर यहाँ पे हमारा किसके टी हमारा टेम्परेचर किसके 0 डिग्री सेल्सियस के हो जाए। तो कह रहा है कि फाइंड द किसकी, हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू कितनी है। तो देखिए यहाँ पे हम सेल्सियस के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो हमारा F इक्वल टू किसके आएगा 9/5 मल्टीप्लाई 0 डिग्री प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट में किसके बराबर आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, किसके बराबर आएगा 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। दूसरा कंडीशन कर रहा है अगर हमारा टेम्परेचर क्या फ़ारेनहाइट में किसके है 0 फ़ारेनहाइट है, कैसे 0 फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे 0 फ़ारेनहाइट है, तो कह रहा है टेम्परेचर बताइए हमारा कितना हो जाएगा। तो हमको किसमें सेल्सियस में बताना है, तो यहाँ पे हम देखिए 0 लिख देंगे, 0 इक्वल टू किसके 9/5 प्लस 32, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या -32 इक्वल्स किसके यहाँ पे हमारा सेल्सियस हो जाएगा, तो 9/5 सेल्सियस, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 2 = 10, 5 3 = 15, 16 अपान किसके जाएगा 9 के, तो किसके जाएगा सेल्सियस में हमारा किसके जाएगा माइनस किसके जाएगा -160/9 सेल्सियस का जाएगा। कैसा आएगा ये हमारा टेम्परेचर जब हमारा क्या होगा टेम्परेचर क्या 0 फ़ारेनहाइट होगा, जब 0 फ़ारेनहाइट होगा तो कैसा होगा, तो सेल्सियस में किसके जाएगा 160/90 किसके माइनस साइन के साथ। देखिए कह रहा है फिफ्थ पार्ट कह रहा है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कह रहा है कि कौन से ऐसे टेम्परेचर पे इसकी क्या फ़ारेनहाइट और क्या है सेल्सियस दोनों टेम्परेचर क्या होते हैं सेम होते हैं, वो बताना है। इफ यस फाइंड इट, किस टेम्परेचर पे होते हैं, तो क्या ये 0 टेम्परेचर क्या होते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो यस हमारे क्या होते हैं ये बराबर होते हैं। किस पे वैल्यू बराबर होते हैं, अगर हम टेम्परेचर माइनस क्या कर देंगे चाहे फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस किसको -40 डिग्री सेल्सियस कर देंगे टेम्परेचर कर देंगे, तो बोथ वैल्यूज आर क्या रहेंगी इक्वल आ जाएंगे। चलिए चाहे जिसपे एक पे रख के हम देख लेते हैं, फ़ारेनहाइट को हमने क्या कर दिया -40 कर दिया। देखिए अगर फ़ारेनहाइट को -40 कर देते हैं तो हम किसके टेम्परेचर सेल्सियस फाइंड करते हैं, तो सेल्सियस फाइंड करने के लिए आप क्या दिया 5 लिख दिया और मल्टीप्लाई किसके सेल्सियस हो गया प्लस 32 हो गया। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने में कितना है -40 और यहाँ -32 इक्वल्स टू इसके 9/5 सेल्सियस। इसको ऐड कर लेंगे किसके जगह 72 हो जाएगा, -72 और मल्टीप्लाई किससे 5 और डिवाइडेड बाय किससे 9, तो हम सेल्सियस फाइंड करेंगे 9 से डिवीजन करेंगे कितना हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई किसके 5, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, सिंप्लीफाई करने पर हमारा क्या आएगा ये सेल्सियस है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा सेल्सियस इक्वल्स टू किसके जाएगा -40 डिग्री। 40 डिग्री पे टेम्परेचर हमारा क्या होगा क्या हो जाएगा, दोनों क्या होंगे सेम टेम्परेचर होंगे। -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो चलिए इस तरह पॉइंट 3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। अब हम जब इसके आगे का जो एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे।